गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज, बीएड डिपार्टमेंट। आज हम पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कहानी कथन विधि स्टोरी टेलिंग मेथड का अध्ययन करेंगे। यह महत्वपूर्ण विधियों में से एक विधि है। हमने इसके पहले के लेक्चर्स में आपको बहुत सारी विधियों के वर्गीकरण, उसके प्रकार के बारे में बताया। उन्हीं में से एक विधि है स्टोरी टेलिंग मेथड। कहानी कथन विधि। एक शिक्षक को अपना पाठ शुरू करते समय कहानी का सहारा जरूर लेना चाहिए। जैसे एक राजा था, एक राजकुमारी थी, एक परी थी। जैसे वाक्यों से शुरू होने वाली कहानियाँ हम सभी ने अपने दादा दादी, नाना नानी से अवश्य सुनी हैं और उनके द्वारा बताई गई बातें हम सभी को याद भी हैं। यह विधा कहानी या कथन विधि कहलाती है। इसका सबसे बड़ा महत्व यह है कि यदि शिक्षण का स्थायी प्रभाव डालना हो तो शिक्षण को कल्पना द्वारा आकर्षक तरीके से कहानी व कथा के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें बच्चों के इमेजिनेशन पावर को सहारा लेते हुए उसका कहानी को प्रस्तुत करना चाहिए। इसके द्वारा बच्चे जल्दी सीखते हैं, वह इन्हें लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में याद भी रखते हैं। कक्षागत अनुशासन भी बना रहता है, क्लासरूम डिसिप्लिन भी बना रहेगा और उनमें क्यूरियोसिटी भी आएगी, जिज्ञासा भी जागृत होगी। यह विधि मुख्यतः मौखिक विधि कहलाती है और यह विधि टीचर के प्रेजेंटेशन पावर, उसके प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है कि टीचर किस तरीके से कहानी को प्रस्तुत कर रहा है। तो एक सफल शिक्षक के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड में ये गुण होना आवश्यक है। जैसे पहला गुण, शिक्षक जिस कहानी को अपने छात्रों को सुनाना चाहता है उसकी पाठ्यवस्तु पर उसका अधिकार होना चाहिए। मतलब जो भी मटेरियल है उस पर टीचर का कमांड होना चाहिए। कथावाचक निजत्व की भावना से ग्रसित नहीं होना चाहिए, मतलब कि बायस्ड नहीं होना चाहिए। उसको छात्रों में घुल मिल जाना चाहिए, तभी वह कहानी कहने में सफलता प्राप्त करेगा। मतलब कथावाचक जो है उससे बहुत फैमिलियर होना पड़ेगा, घुल मिल जाना पड़ेगा बच्चों के साथ। कथावाचक जो टीचर है, प्रेजेंटर है, को कहानी की पाठ्यवस्तु में रुचि लेनी चाहिए। कथावाचक को भी रुचि लेना आवश्यक है। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह छात्रों को कैसे उसके अंदर वह रुचि उत्पन्न कर पाएगा, और छात्र की रुचि उत्पन्न नहीं हुई तो यह विधि असफल हो जाएगी। कहानी कहने का ढंग रोचक, स्वाभाविक, भावपूर्ण होना चाहिए, अर्थात उसमें कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। मतलब कि शो ऑफ नहीं होना चाहिए और ओरिजिनलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उसको अभिनय कला का भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह भावानुसार अपने हाव भाव प्रदर्शित करने में सफल हो सके। इसके साथ ही उसमें भावों को के अनुसार स्वर में उतार चढ़ाव, मतलब अपने वॉइस में उतार चढ़ाव करने में भी सामर्थ्य होना चाहिए एक शिक्षक को। यदि उसमें यह शक्ति नहीं होगी तो वह जिन गुणों को उस कहानी द्वारा छात्रों में विकसित करना चाहता है, जो नॉलेज देना चाहता है, वह उत्पन्न करने में वह सफल नहीं हो सकेगा। कहानी बालकों के मानसिक स्तर, रुचि, अवस्था के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब कोई भी स्टोरी बालक के मेंटल लेवल, उसके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए बनाई जानी चाहिए या बतानी चाहिए। या 5 वर्ष के बालक हैं तो उसकी रुचि के अनुसार परियों की कहानी सुनानी चाहिए, क्योंकि वह कौतूहल की कहानी की अवस्था में है, इसलिए वह कल्पना प्रवृत्ति की संतुष्टि की जाए, उनका इमेजिनेशन पावर में उन्हें इमेजिनेशन में ले जाकर। और यदि 12 वर्ष का बालक है तो उसको क्रियाशील पात्रों की कहानी सुनानी चाहिए,
जो एक्टिव, जो आपके जो पात्र एक्टर, जो उसमें एक्टर हैं, जो भी आप स्टोरी सुना रहे हैं, सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में कहानी सुनानी चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में बालक उपयोगिता या सक्रियता में विश्वास करता है और स्वभाव से बर्बर होता है। उसकी विधायकता तथा विनाशात्मकता शात्मक प्रवृत्तियाँ संतुष्ट करने के लिए कहानी द्वारा अवसर प्रस्तुत किए जाएं। शिक्षक को कहानी क्रमानुसार सुनानी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए कहानी में। कथावाचक को कहानी सुनाने के लक्ष्य को तो भूल जाना चाहिए। यदि शिक्षक छात्रों में सहयोग के गुण को विकसित करने का ध्येय से कोई कहानी सुना रहा है, तो उसे सदैव अपने मस्तिष्क में यह रखना चाहिए कि उसको प्राप्त करने के लिए वह सदैव सतर्क रहना चाहिए उसे। मतलब कि अगर आप बच्चों में पार्टिसिपेशन की भावना, समाज में रहने की भावना जागृत करना चाहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा, उस तरह से स्टोरी को आपको प्रेजेंट करना होगा। शिक्षक को कहानी सुनाने में छात्रों की भी सहायता लेनी चाहिए। उनको सतर्क तथा सक्रिय बनाए रखने तथा अपनी विषय वस्तु को बोधगम्य बनाने के लिए प्रश्नों की सहायता सामग्री का भी उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चंस और टीचिंग एड्स का भी यूज़ करना चाहिए। शामपट पर कहानी को प्रमुख बातों को, स्थलों को भी लिखता रहे साथ ही साथ टीचर, जिससे कि छात्र बाद में उसका उपयोग कर सके। कई बार कुछ पिक्चर्स दिखा के भी स्टोरी डेवलप की जाती है, बच्चों को दिया जाता है और कहा जाता है कि आप अपने अनुसार इसको स्टोरी बनाइए। तो यह मेथड भी टीचर क्लासरूम में यूज़ करते हैं। कहानी कथन विधि को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। कहानी स्तर अनुकूल होना चाहिए, मतलब जिस क्लास को पढ़ा रहे उसके अनुकूल होना चाहिए। कहानी कथन की भाषा स्पष्ट और सरल होनी चाहिए। कहानी कथन में प्रसंग अनुसार हाव भाव, आरोह अवरोह का प्रयोग करना चाहिए टीचर को। कहानी कथन के साथ पाठ्य सामग्री, टीचिंग एड का भी सही प्रयोग करना आना चाहिए। कहानी कथन के बाद जो लर्नर्स है, अधिगम करता है, से बोधगम्यता के प्रश्न अवश्य पूछने चाहिए, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछने चाहिए। स्टोरी टेलिंग मेथड जो है उसकी क्या क्या गुण हैं, इसके द्वारा बालकों में नागरिक सामाजिक गुणों का विकास किया जा सकता है। एक आदर्श नागरिक बनने के उपयोगी सिद्ध होते हैं। उन्हें सही अर्थशास्त्र का ज्ञान होगा और एक नागरिक की तरह उसका कैसे उपयोग करें वह सीख पाएंगे। इसके द्वारा बच्चों की रुचि तथा अवधान, अटेंशन और इंटरेस्ट को विषय वस्तु में केंद्रीभूत करना चाहिए, मतलब जो मैटर है उस पर सेंट्रलाइज किया जा सकता है तथा उसमें तन्मयता और एकाग्रता को भी विकसित किया जा सकता है बच्चों में। इस विधि द्वारा छात्रों की कल्पना और स्मरण शक्ति, चिंतन शक्तियों का विकास किया जा सकता है। इमेजिनेशन पावर, मेमोरी और जो उसका जो सोचने का जो पावर है उसको डेवलप किया जा सकता है। इस विधि में छात्र अपने गुप्त भावों को प्रकाशित करने का अवसर प्राप्त करते हैं, मतलब छात्र भी जो उनके अंदर जो छुपी हुई भावनाएं हैं उसे वो प्रकाशित कर सकते हैं। इससे और क्या क्या लाभ हो सकते हैं? एकाग्रता बनी रहती है कक्षा में, कल्पना शक्ति का विकास होता है, अधिगम में तीव्रता आती है। कहानी विधि मनोवैज्ञानिक होने के कारण शिक्षा क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय होती है। इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता है अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें, जिसे हमने पहले डिस्कस किया है इसके पूर्व। जिन बातों का ध्यान रखना है ये हैं वो पॉइंट जिसमें हमने कहा था कि भाषा स्पष्ट सरल होनी चाहिए, आरोह अवरोह होना चाहिए, पाठ्य सामग्री उचित होनी चाहिए। ये जो पॉइंट्स हैं इनका ध्यान रखना आवश्यक है। कहानी कथन विधि के दोष यह बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है। कहानी कथन शैली से रहित शिक्षक द्वारा इसका प्रयोग इसको अप्रभावी तथा हास्यास्पद भी बना सकता है। मतलब अगर टीचर को इसका नॉलेज नहीं है तो वो इफ़ेक्टिव भी नहीं रहेगा और मतलब बच्चे उस पर हंसेंगे भी। कहानी में कल्पना के तत्वों की अधिकता इसको अवास्तविक और अविश्वसनीय भी बना देती है। कहानी की नीरसता छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाने में भी सहायक होती है। अगर कहानी बहुत ज़्यादा
मतलब निष्क्रिय है तो छात्र भी जो होते हैं, सुनने वाले भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अर्थशास्त्र के बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो कहानी कथन विधि के माध्यम से हम उन्हें समझा सकते हैं। जैसे चाणक्य का अर्थशास्त्र, और भी जो चीज़ें हैं, आकाल है, और भी जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में अगर छात्रों को बताना है तो हम स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। और मुझे आशा है कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहानी कथन विधि क्या है, उसके गुण, उसके दोष। थैंक यू।